Hello, good morning all of you students. Today we are going to start with our EVS subject of class 3rd. The book name is Our Earth. Study students, now open your book students. Today I will teach you students chapter number 2, Pupil with Special Needs, which is in page number 11. स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इस चैप्टर के टॉपिक का आपको क्लियर कर दूं कि पीपल विद स्पेशल नीड्स मतलब लोग जो ख़ास ज़रूरतों के साथ होते हैं, जिनको ख़ास ज़रूरत होती है उनकी, ये लोगों के बारे में ये चैप्टर है स्टूडेंट्स. ठीक है, चलिए. ये हमने ऑर्गेन्स के बारे में पहले पढ़ा है. हमारे पास जो ऑर्गेन्स होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, वो हमारी किस तरह से मदद करते हैं. जैसे थिंक का काम कौन करता है? ब्रेन. रन लेग्स का, ठीक है, लेग्स करते हैं रन. सी आइज. होल्ड हैंड्स. स्मेल नोज. टेस्ट टंग. डाइजेस्ट योर फूड स्टमक. च्यू एंड बाइट टीथ. तो स्टूडेंट्स ये आपको मैंने कहा है, आप होमवर्क में कर सकते हैं. अ पर्सन विद अ हेल्दी बॉडी एंड बॉडी पार्ट्स इज एबल टू डू द all the daily jobs conveniently. But there are many people around us with some or the other physical disability which are there by birth or due to a disease or accident. They are called people with special needs or differently abled people. देखिए बेटा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हेल्दी बॉडी होती है जिनकी, और उनके बॉडी पार्ट्स भी बहुत एबल्ड होते हैं, जो डेली के जो काम होते हैं उनको ईज़िली आसानी से करने के लिए. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे आसपास जो इस तरह से फिज़िकल वर्क नहीं कर पाते हैं. या तो वो जन्म से ही जन्मजात ऐसे होते हैं, या फिर उनको कोई डिसीज़ होती है, या फिर वो एक्सीडेंट से मारे होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो जैसे किसी को एक्सीडेंट हो जाता है, या कोई जन्मजात होता है, या फिर उसको कोई बीमारी रहती है, तो इस तरह से वो फिज़िकली डिसेबल्ड हो जाते हैं. वो कोई भी नॉर्मल वर्क नहीं कर पाते. तो इस तरह के लोग क्या कहलाते हैं? स्पेशल पीपल जो स्पेशल नीड्स उनको ज़रूरत होती है, स्पेशल नीड के साथ, या फिर डिफरेंटली एबल्ड पीपल कहलाते हैं. ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं. इस तरह के जो लोग होते हैं स्टूडेंट, उनको स्पेशल नीड और अटेंशन की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा केयर एंड लव की ज़रूरत होती है. और इन लोगों को हम उनके हर काम में, जो भी वो काम करते हैं, हम उनमें उसकी, ताकि उनकी लाइफ इजी हो सके, कंफर्टेबल हो सके, आरामदायक हो सके, उसमें उनकी मदद करते हैं. तो हमें ऐसे लोगों का मोरल डाउन नहीं करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए. चलिए स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं पेज नंबर 12 की ओर. टेकिंग केयर ऑफ स्पेशल पीपल. वी कैन लुक आफ्टर दिस स्पेशल पीपल इन द फॉलोइंग वेज. बीइंग पोलाइट विद देम, हमें उनके प्रति पोलाइट होना चाहिए. नॉट टीजिंग देम और मेकिंग फन ऑफ देम, हमें उनका मजाक या फिर उनका साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए. इंक्लूडिंग देम इन आवर गेट टुगेदर्स, बर्थडे पार्टीज़ एंड पिकनिक, हमें उन्हें इंक्लूड करना चाहिए हमारे गेट टुगेदर में, या जैसे बर्थडे हो गया, बर्थडे पार्टीज़ हो गई, या पिकनिक हो गया. मोटिवेटिंग देम टू डेवलप अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ, उन्हें हमें मोटिवेट करना चाहिए कि वो अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव एटीट्यूड लाइफ में अपने डेवलप कर सके. हेल्पिंग द विजुअली इम्पेयर्ड बाय रीडिंग आउट बुक्स, कॉमिक्स, न्यूज़पेपर्स टू देम, हमें उनके साथ मदद करनी चाहिए, उनकी ये किताबें पढ़ने में, कॉमिक्स पढ़ने में, न्यूज़पेपर पढ़ने में, उनके साथ उनकी हेल्प करनी चाहिए, ताकि उनके साथ हम पढ़ें, उनके साथ बैठें, तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा. वी कैन यूज़ साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद द डीफ एंड डम्ब पीपल, हम डीफ गूंगे और बहरे लोगों के साथ कैसे कम्युनिकेट करें? साइन लैंग्वेज के थ्रू. ठीक है, ताकि उनके साथ हम इस तरह से कम्युनिकेट करेंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा. दिस शुड नॉट बी ट्रीटेड डिफरेंटली, और हमें उनको अलग तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए, तो वो बुरा लगता है. विजुअली इम्पेयरमेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए जो लोग जन्म से जैसे अंधे होते हैं, या फिर किसी एक्सीडेंट के थ्रू उनकी आइज़ चली जाती हैं आइज़, तो हमें उनको अलग से स्पेशल केयर देनी होती है, उनकी स्पेशल पढ़ाई भी होती है, स्टडी भी करवाई जाती है उनको. लुइस ब्रेल डेवलप्ड अ स्पेशल स्क्रिप्ट कॉल्ड ब्रेल स्क्रिप्ट फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड पीपल. लुइस ब्रेल नाम के एक जो थे, उन्होंने उन ऐसे लोगों के लिए उनके एक स्क्रिप्ट लिखी जिसे ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं. ठीक है, ब्रेल लिपि, वो ऐसे अंधे लोगों के लिए उन्होंने ये पढ़ाई स्टार्ट की थी ताकि वो पढ़ सके. ये स्क्रिप्ट तैयार की थी, जो क्या होती है? इन द ब्रेल स्क्रिप्ट देयर आर रेस्ड डॉट्स ऑन अ पेपर.
दैट फॉर्म पैटर्न टू रिप्रेजेंट द अल्फ़ाबेट्स। एक जो ब्रेल लिपि में क्या होता है, ब्रेल स्क्रिप्ट में बेटा रेस डॉट होते हैं, ठीक है, उठे हुए डॉट्स होते हैं और एक पेपर पे, और वो किस फॉर्म में होते हैं, अल्फ़ाबेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से वो अपनी फिंगर से छू के उस डॉट्स को आसानी से पढ़ते हैं और समझते हैं। देयर आर टॉकिंग बुक्स टू हेल्प देम अंडरस्टैंड थिंग्स, और उनके साथ टॉकिंग बुक भी होती है उनको हेल्प करने के लिए, उन चीज़ों को समझने के लिए। स्पीच एंड हियरिंग इम्पेयरमेंट, जो मतलब जो लोग कुछ स्पेशल लोग जो होते हैं जो बोल और सुन नहीं सकते, तो उनके साथ हमें साइन लैंग्वेज की इस्तेमाल करना चाहिए, उससे हमें उनको कम्युनिकेट करना चाहिए ताकि वो हाथों के इशारों के ज़रिए बातों को समझ सके। जैसे लिप सिंक होते हैं, लिप सिंक के साइन के थ्रू भी वो लोग हमारी भाषा को समझ जाते हैं कि हम उनसे क्या कह रहे हैं। ओल्ड पीपल को भी स्पेशल नीड चाहिए होती है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो ओल्ड ऑर्फनेज में उनको भेज देते हैं, ओल्ड एज होम में भेज देते हैं, तो वो गलत है बेटा। हमारे घर के जो ओल्ड है उनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है। तो सम ओल्ड पीपल डू नॉट हैव अ फैमिली बैकअप टू टेक केयर ऑफ देयर नीड्स, सच पीपल आर टेकन केयर ऑफ इन ओल्ड एज होम। जिन लोगों को परिवार में नहीं रखा जाता, बूढ़े होने के बाद उनको भेज दिया जाता है ओल्ड एज होम में, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और ओल्ड एज होम कब ओल्ड एज डे कब मनाया जाता है स्टूडेंट? 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑर्फनेज क्या होते हैं स्टूडेंट? अनाथ। जो बच्चे अनाथ होते हैं, जिनके माता पिता नहीं होते, या फिर कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को पालने में असमर्थ होते हैं, तो वो अपने बच्चे को ऑर्फनेज में छोड़ आते हैं, तो वो भी ऐसे बच्चे क्या कहलाते हैं? ऑर्फन्स, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट अगली क्लास में। बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू।